हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 1 भी हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था बच्चों। पिछली क्लास में हमने कुछ जो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने समझा था। ठीक है बच्चों, अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 को हमें करना है बच्चों, है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रॉपर्टीज़ को देखना है। हमें कुछ वो दिए हुए हैं, मतलब एडिशंस दिए हुए हैं, उन्हें देख के हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और समझते हैं क्या दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि इन एडिशन को हमें देखना है, इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है और हमें बताना है कि एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होती है, कौन सी इसमें लग रही है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको उन प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे को मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आप वो वीडियोज़ को देखिए, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्लास, ये सेशन हमारा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो क्या थी वो प्रॉपर्टीज़, चलिए मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ उन प्रॉपर्टीज़ को। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, याद करिए। सॉरी, शुरू से मैं लगा देता हूँ आपके लिए। शायद बच्चों पहला पेज तो मेरे पास शायद मिस हो गया है इसका, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो पहली जो प्रॉपर्टी बच्चों हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता था कि दो रेशनल नंबर का सम या फिर एडिशन क्या आता था, हमेशा एक डिफरेंट रेशनल नंबर आता था। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर मुझे मिल जाए तो। चलो बच्चों, मिल गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू रेशनल नंबर इज अनदर रेशनल नंबर। यानी कि आप दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा तीसरा जो रेशनल नंबर आएगा वो भाई जो उनका जो वो आएगा आंसर, वो हमेशा क्या होगा, एक अलग रेशनल नंबर होगा। तो उसमें हम क्या कहते थे? क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा था बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें दो से ज़्यादा दिए होंगे रेशनल नंबर, हमें उनका सम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दो का पेयर कर लेंगे शुरू में। तो क्या होगा कि इसका सम क्या होगा बाद वाले पेयर पे, आप मतलब कि आपने पेयर चेंज कर रहे हो इसमें। भाई नंबर तो देखो यहाँ पर भी वही है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू, नंबर सेम है। पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले दो की ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, और तीसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस वाले में क्या किया, पहले को ऐसे ही छोड़ दिया, बाद वाले दो की ग्रुपिंग कर दी, ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इनका क्या होगा, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। इस चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात हमारी हुई। अब उसके बाद आई है हमारी तीसरी वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। यानी कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो इनका सम चेंज नहीं होगा। भाई आप 3+4 लिखो या 4+3 लिखो, बात एक ही है। 3+4 भी 7 आना है और 4+3 भी 7 आना है। वही बात इसमें कही है बच्चों कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अब क्या है, सी अपॉन डी को पहले लिख दिया, ए अपॉन बी को बाद में लिख दिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर। तो चौथी पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है कि भाई किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करिए या फिर जीरो में आप कोई भी नंबर ऐड करिए, वो नंबर ऐसे का ऐसे आ जाता है। कैसे भाई, ए अपॉन बी में जीरो ऐड करिए तो क्या आएगा, ए अपॉन बी आएगा, या फिर जीरो में ए अपॉन बी ऐड करिए तो भी ए अपॉन बी आएगा। एक और एग्जांपल, 2/3 में जीरो ऐड करिए तो क्या आएगा, 2/3 आएगा, या फिर जीरो में 2/3 ऐड करिए तो भी 2/3 आएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं बच्चों हम एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमें बताती है एडिटिव इनवर्स की। क्या बताती है बच्चों? एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उसके जैसा ही सेम। जैसे कि ए अपॉन बी एक नंबर है, ठीक है, और ए अपॉन बी का इन्वर्स क्या होगा, माइनस के ए अपॉन बी। ठीक है, क्या होगा इसका इन्वर्स, माइनस के ए अपॉन बी। तो जब ये साथ में जुड़ेंगे तो क्या होगा, बात सुनिए भाई। एडिटिव इन्वर्स हम कर रहे हैं, मान लीजिए ए अपॉन बी कोई रैशनल नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस के ए अपॉन बी, और इनका एडिशन करिए। ठीक है, एडिशन करेंगे तो बच्चों अब क्या होगा, ये जो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में कट जाएंगे। तो एडिटिव इन्वर्स का हमेशा जो एडिशन होता है वो क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। जब भी आप कहीं भी इस तरह की चीज़ें देखें, क्या, ए अपॉन बी प्लस सेम नंबर बट यहाँ पे पॉजिटिव करें, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव,
और उन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ हमेशा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी। क्लियर है बच्चों? तो यही 5 प्रॉपर्टी को हमें पहचानना है अपने स्टेटमेंट्स में कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो क्या है पहली स्टेटमेंट हमारी, 14/9 + 5/3 = 5/3 + 14/9। अब बच्चों क्या कर रखा है इन्होंने, जो इनके एडिशन वाले वो हैं इनके एडेंट्स, उनको इसने चेंज कर दिया। भाई पहले क्या है 14/9, बाद में क्या है 5 + 5/3, तो इस बार इसने 5/3 को पहले लिख दिया और 14/9 को बाद में लिख दिया। तो बच्चों ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती थी हमारी, याद करिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपनी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, इनको चेंज कर देना, C/D को पहले लिख देना, A/B को बाद में। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसके सामने आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। क्लियर है? सिंपल है, बस हमें पहचानना है। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कहा है भाई, देखिए 3/5 प्लस -2/3 इक्वल में क्या दिया है, -2/3 + 3/5। ये भी बिल्कुल सेम है बच्चों। कैसे, बाद वाली संख्या को पहले लिख दिया और पहले वाली संख्या को बाद में लिख दिया, यानी कि इंटरचेंज कर रहे हैं एडेंट्स को, जो जुड़ने वाली संख्याएं हैं उनको उनका क्रम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती थी, सेम वही, क्या बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके आगे भी क्या लिख दूं मैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अब आपको क्लियर हो गई होगी क्या होती है ना बच्चों। तो ये होगी मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, जब इनके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएं दूसरे वाले में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सी की। ठीक है, जहाँ भी जीरो ऐड हो रहा हो आप वहाँ तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन सी, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती थी एडिटिव प्रॉपर्टी, कि भाई किसी भी नंबर में जीरो ऐड करिए वो नंबर जो का तो आ जाता है। अब देखो इसने क्या कहा, 1/5 में जीरो ऐड किया और इक्वल में क्या दे रखा है, जीरो में भी आप 1/5 ऐड किया, तो क्या होगा, दोनों का आंसर 1/5 ही आएगा। भाई 1/5 में जीरो ऐड करेंगे तो भी 1/5 आएगा, जीरो में 1/5 ऐड करेंगे तो भी 1/5 आएगा। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव। क्लियर है? सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा, बस पहचानना है आपको और कुछ नहीं करना। बात करते हैं डी पार्ट की। तो बच्चों देखो 9/7 प्लस -9/7। अब देखो सेम नंबर है, बस क्या है, साइन चेंज है, यानी कि ये इसका इन्वर्स है। अब याद करिए एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताई थी, कि भाई A/B प्लस और ब्रैकेट में क्या है -K/B, यानी कि सेम नंबर है, बस क्या है, साइन चेंज है और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था बच्चों, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों, एडिटिव इन्वर्स की। देख लीजिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको क्या है, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना आना चाहिए और बाकी आपके आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ई नंबर इसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, ई नंबर को आप काट दीजिए। ठीक है, ई नंबर को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं एफ़ की, क्योंकि इस ई नंबर, ये जो ई पार्ट है इसका, इस वाले क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलिए एफ पार्ट को करते हैं। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। एफ पार्ट करते हैं बच्चों। एफ पार्ट में क्या कहा है हमें, 2/3 + 5/9। अब इसमें क्या किया, बराबर में 5/9 + 2/3। अब देखो फिर से क्रम चेंज कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, 5/9 को पहले लिख दिया और 2/3 को बाद में। तो ये तो हम जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़िएगा, वो वाली क्लास आप अच्छे से देखिएगा और फिर इसको करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी और करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम इसमें 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड कलर का बटन दबा के, और वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक थम्स अप का साइन बना आता है वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कर दिया करें। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।